हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। मेरा नाम है जानवी मौर्य और आज हम लोग जानने वाले हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी जो स्टेट की सीरीज़ चल रही है उसमें हम इंडियन स्टेट्स के बारे में जानते हैं और उनके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो इसके साथ ही हम यूनियन टेरिटरी भी कवर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं पुडुचेरी के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी को पहले हम लोग पांडिचेरी भी बोलते थे और ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है, ये है पुडुचेरी। इसके आसपास तमिलनाडु है और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये तमिलनाडु के बीच में स्थित है, यानी बॉर्डर पे बिल्कुल। इसके जस्ट बगल में ये बे ऑफ बंगाल है और ये पुडुचेरी मेनली 4 बड़े ज़िलों से मिलकर बना है, माहे, कराईकल, येनम और ये पांडुचेरी। ये पांडुचेरी सबसे बड़ा ज़िला था, इस वजह से इसका नाम पांडुचेरी रख दिया गया था और अब इसे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पुडुचेरी के बारे में, महत्वपूर्ण बातें। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1963 ईस्वी को और क्षेत्रफल है इसका 497 वर्ग किलोमीटर। भाषा यहाँ की है तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रेंच। पुडुचेरी क्योंकि ये इन सब राज्यों के आसपास है, इस वजह से यहाँ पर ये भाषाएं भी प्रचलित हैं। राजधानी यहाँ की है पुडुचेरी। जनसंख्या है 12,44,464। साक्षरता का प्रतिशत है 86.55%। जनसंख्या घनत्व है 2298 और कुल जिलों की संख्या है 4, जैसे कि ये हैं माहे, कराईकल, येनम और पुडुचेरी। अब इसके बारे में इसका मैप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो येलो कलर से लाइन दिख रही है ये है नेशनल हाईवे की और ये जो डबल लाइनें दिख रही हैं ये है वाइट स्पेस है बीच में, ये है स्टेट हाईवे और ये तो नेशनल हाईवे हो गया। और ये है बॉर्डर डॉट करके, ये जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है ये यहाँ का बॉर्डर है, मतलब कि ये बाउंड्री है इस यूनियन टेरिटरी की। और ये जो दिख रही है ये लाइनिंग वाली डॉट डॉट डैश करके ये है रेलवे की। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये एक सिंगल मतलब ज़िला है यहाँ का पांडुचेरी और ये यहाँ की राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी का नाम भी पुडुचेरी है। और ये जो ब्लैक डॉट हैं ये है यहाँ के टाउन, ये जो ब्लैक डॉट करके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। पुडुचेरी जिसका पहले का नाम था पांडिचेरी, भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी। और पहले पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 4 पृथक जिलों का समावेश था, यानी 4 अलग अलग जिलों को एक में करके बनाया गया था। पुडुचेरी का नाम पांडिचेरी इसके सबसे बड़े ज़िले पुडुचेरी के नाम पर पड़ा था और सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया, जिसका कि स्थानीय तमिल में अर्थ नया गांव होता है। इसका अर्थ होता है नया गांव पुडुचेरी का मतलब। भारत का यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा है और आज भी यह फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को यहाँ मिल जाती है। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज अनेक पर्यटक इसके समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। अब इसके भूगोल के बारे में जान लेते हैं, यानी इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है। पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी मूलतः 4 पृथक यानी बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। ये ज़िले हैं पुडुचेरी शहर, कराईकल, यानम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश और माहे है केरल में अरब सागर में है। पुडुचेरी और कराईकल इनमें सबसे बड़े ज़िले हैं। पुडुचेरी के नाम पर यहाँ पे इसका पुडुचेरी नाम रख दिया गया और ये यहाँ की राजधानी भी है। सरकारी भाषाएँ यहाँ की हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रांसीसी यहाँ की आधिकारिक भाषाएँ हैं। प्रत्येक ज़िले के साथ साथ हर भाषा की स्थिति भिन्न है और विभिन्न ज़िलों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए आमतौर पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि हर जगह लोग बोलते हैं और समझ जाते हैं।
मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ कौन से हैं जान लेते हैं। पुडुचेरी में भारतीय और फ्रेंच संस्कृति की एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ के स्मारक इतिहास से रूबरू कराते हैं तो वहीं मंदिर मन को श्रद्धा से भर देते हैं। ये एक आध्यात्म की भूमि है। जीवन की भागदौड़ से थक चुके लोग जो शांति व आध्यात्म की तलाश में हैं, उनके लिए पुडुचेरी बिल्कुल सही जगह है। प्राचीन काल से ही पुडुचेरी वैदिक संस्कृति का केंद्र रहा है। यह महान ऋषि अगस्त्य की भूमि है। ऋषि अगस्त्य का रिलेशन तो रामायण काल से ही है और पुडुचेरी की आध्यात्मिक शक्ति 12वीं शताब्दी में और बढ़ी, जब यहाँ अरविंदो आश्रम की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं। अब ये जान लेते हैं, ये है पैराडाइज बीच, जो इसकी इमेज दिख रही है, ये है पैराडाइज बीच। इसके बारे में जान लेते हैं। यह बीच शहर से 8 किलोमीटर दूर कुडलोर मेन रोड के पास स्थित है। इस बीच के एक और छोटी खाड़ी है। यहाँ केवल नाव के द्वारा ही जाया जा सकता है। नाव यहाँ जाने का मुख्य साधन है। नाव पर जाते समय पानी में डॉल्फिन के करतब देखना एक सुखद अनुभव होता है और यहाँ का वातावरण देखकर इसके नाम की सार्थकता का एहसास होता है। यह वास्तव में स्वर्ग के समान है और इस वजह से यहाँ पर्यटक आकर्षित होते हैं। आरोविल्ले बीच, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह बीच आरोविल्ले के पास स्थित है। पुडुचेरी से 12 किलोमीटर दूर इस तट का पानी अधिक गहरा नहीं है, इसलिए पानी में तैरने के शौकीनों के लिए यह बिल्कुल सही जगह है। सप्ताहांत यानी वीकेंड पर यहाँ लोग समय बिताना बहुत ही पसंद करते हैं और उस दौरान यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। बाकी दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। और यहाँ के पार्क स्मारक के बारे में जान लेते हैं। ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इसके बारे में जानते हैं। यह है आई मंडपम, इसका नाम है। पुडुचेरी के बीचों बीच स्थित यह सरकारी पार्क यहाँ का सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थान है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पार्क के केंद्र में बना आई मंडपम है। इस सफ़ेद इमारत का निर्माण नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में किया गया था। यह ग्रीक रोमन वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है और इस जगह का नाम महल में काम करने वाली एक महिला के नाम पर रखा गया था। उस महिला ने अपने घर के स्थान पर एक जलकुंड बनाया था। कभी नेपोलियन ने यहाँ आकर यहाँ का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और इससे खुश होकर उन्होंने इस स्मारक का नाम आई मंडपम रखा। इस वजह से ये आई मंडपम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये आनंदरंगा पिल्लई महल, ये जो इमेज दिख रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब यहाँ फ्रांसीसी शासन था तब आनंदरंगा पिल्लई पुडुचेरी के राज्यपाल थे। उन्होंने यानी उनके द्वारा लिखी गई डायरियाँ 18वीं शताब्दी के फ्रांस और भारत संबंधों के बारे में जानकारी देती हैं। यह महल दक्षिणी भाग पर बची हुई कुछ प्राचीन इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1738 में किया गया था। इसका वास्तुशिल्प भारतीय और फ्रेंच शैली का अनूठा मिश्रण है। जो यहाँ पर एक बची हुई इमारत है, ये यहाँ पर आनंदरंगा पिल्लई महल देखने को मिलती है। अब यहाँ के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ जान लेते हैं जो हाल ही में प्रचलित हुई है। यहाँ की गवर्नर बनाई गई हैं यहाँ की ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई, जिनको अधिकार दिया गया है तमिलिसई सौंदरराजन। ये यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई हैं और इनको यहाँ पर अभी फ़िलहाल में अधिकार प्राप्त है यहाँ की मतलब सुरक्षा और यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। इन्होंने प्लान किया प्लान टू डेवलप टूरिज्म इन पुडुचेरी पुट फॉरवर्ड टू सेंटर सेज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये यहाँ तेलंगाना की गवर्नर भी हैं। तमिलिसई सौंदरराजन सेज फोकस इज़ ऑन बूस्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड जॉब जनरेशन। इन्होंने रेवेन्यू और जॉब जनरेशन बढ़ाने पर फोकस किया है। इनका ये मेन एम है। A comprehensive action plan for tourism development in Puducherry with a focus on boosting revenue to government and job generation has been put forward to the center. Lieutenant Governor Tamilisai Soundararajan said on Sunday. इन्होंने संडे को यह बात कही है कि और इन्होंने फोकस किया है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और जॉब जनरेशन को बढ़ाने पर। यही इनका मेन फोकस है। ये हैं डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है पुडुचेरी का और ये फ़िलहाल ये है तेलंगाना की गवर्नर और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पुडुचेरी यानी यूनियन टेरेटरी पुडुचेरी के बारे में समझ में आया होगा
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।